Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. जय हिंद एवरीवन। सो एज वी नो कि दिल्ली दिल वालों की है। एज वी नो कि दिल्ली हमेशा कुछ ना कुछ नया पॉलिटिकल लैंडस्केप में दिखाती रहती है। यस, इस दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स को, जिसमें 27 साल बाद वापसी हुई है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, और वो पार्टी आम आदमी पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के बैकग्राउंड से बाहर निकली, अटमोस्ट ट्रस्ट दिखाया दिल्ली की जनता ने। कैसे अचानक जो अपने अच्छे परफॉर्मेंस के दम पे चुनाव लड़ रही थी, अपने काम के दम पे चुनाव लड़ रही थी, कैसे अचानक इस गेम से बाहर हो गई। सो इन दिस सेशन, इन दिस वीडियो, वी विल ट्राई टू एनालाइज कि क्या है पॉलिटिकल मैच्योरिटी, क्या ये दिल्ली की पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें आने वाले समय में पूरे भारत में देखने को मिल सकती है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी से मेरा मतलब है जब एक सिटीजन अपना पॉलिटिकल डिसीजन या अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस बेस्ड ऑन ओपिनियंस, फैक्ट्स पे रखता है रादर देन इमोशंस पे रखता है। इन सच सिचुएशंस जब हम कहते हैं कि वोटर पॉलिटिकली मैच्योर हो रहा है, वोटर कास्ट क्लास पे वोट नहीं देता, वोटर काम पे वोट देता है, वोटर अपनी एस्पिरेशंस पे वोट देता है, वोटर साथ ही साथ इन्फ्लुएंस करता है गवर्नेंस को। तो जो वोटर जो शायद स्टार्टिंग के अपने इलेक्शंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक पैसिव वोटर माना जाता था, अब वो वोटर कन्वर्ट हो गया है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि नई गवर्नमेंट आ रही है और आपकी जो गवर्नमेंट थी उसको जाना पड़ा। चलिए, सो वन बाय वन लेट्स डिकोड। सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि यार आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे इवेंट में कैसे मेन पिक्चर बनी। तो यस, अन्ना हजारे जी का अपना आंदोलन था। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में हमारे केजरीवाल जी ने लीड किया और वहां से डेवलपमेंट हुआ आम आदमी पार्टी का। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के कंटेक्स्ट में आम आदमी पार्टी आई। अब आम आदमी पार्टी आम आदमियों को कैटर करने के लिए आई। अब आम आदमी जिसकी परचेजिंग पावर कम है, वो आम आदमी जो एक पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देकर मुख्यमंत्री चुन के लाई। अब उस आम आदमी से वोट लेने के लिए पहला जो रास्ता इख्तियार किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये था हमारा फ्रीबीज। फ्रीबीज से क्या मतलब होता है? फ्रीबीज वो सहूलियतें, वो बेनिफिट्स जो किसी भी सिटीजन को मिलती हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इसका नो डाउट कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारे फिजिकल कंसोलिडेशन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये प्रूडेंट डिसीजन नहीं होता है। बट नेवरदलेस 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार जब गवर्नमेंट वापस आई, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स, 62 आउट ऑफ 70 सीट्स लेके जब ये गवर्नमेंट वापस आई, फ्रीबीज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। फ्रीबीज जैसा कि बस राइड फ्री कर देना, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर देना, पानी फ्री कर देना एंड व्हाट नॉट। आम आदमी के इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स को भी खुलवा देना। इन सब चीजों के मद्देनजर आम आदमी गवर्नमेंट इनिशियली वापस आई। फिर अचानक से क्या हो गया कि अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करने लगे दिल्ली के वोटर्स। तो जब मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए, 62 सीट्स, 67 सीट्स, डोंट यू थिंक कि दिल्ली के वोटर्स हमेशा पॉलिटिकली मैच्योर रहे हैं? उन्होंने जब भी कोई गवर्नमेंट दी है उसको वो मैंडेट दिया है जिसके साथ वो काम कर सके। तो कोई भी गवर्नमेंट दिल्ली ने कभी फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दिया। बीच में थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, कोएलिशन गवर्नमेंट का धर्म निभाया था अपना। बट अगेन व्हेन अरविंद केजरीवाल जी केम बैक एज द सीएम, ही हैड ब्रूट मेजोरिटी। अब इस कंटेक्स्ट में हम आगे लेके चलते हैं अपनी बात को कि ये जो पॉपुलिज्म है, जो वोट के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्या ये किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है। तो आपके मॉडल को, दैट इज आम आदमी पार्टी के मॉडल को अगर आप लोग समझेंगे, इट वाज अबाउट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बसेस, फ्री वाटर, देन मोहल्ला क्लिनिक्स, ह्यूज सक्सेस। बट
नेवरदलेस दिल्ली की जनता अगेन कुछ मुद्दे ऑब्जर्व कर रही थी। बीट सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, कितनी सरकारी नौकरियां जनरेट की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, डिड वी कनेक्ट एनीथिंग और नॉट, यही हमें समझना है। कितनी ऐसी सड़कें हैं जो बदहाल रास्ते थे, कितने ऐसे घोटाले सामने आने शुरू हो गए, बीट लिकर स्कैम, बीट मोहल्ला क्लिनिक का स्कैम, जो ये करप्शन के चार्जेस लगे, दिस डायरेक्टली पुट्स अ डेंट ऑन इमेज of the leaders of political party which came at the backbone of India against corruption movement। तो जब आप करप्शन मूवमेंट के बैकग्राउंड से बाहर निकल के आए हैं और आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, इनफैक्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के लीडर अन्ना हजारे जी ने भी कुछ कुछ जगहों पे प्रेजेंट लीडरशिप ऑफ द पार्टी को क्रिटिसाइज किया गया। तो यस, दिस वॉज अ इंडिकेशन फॉर द दिल्ली वोटर्स, जहां उन्होंने पाया कि इट्स द टाइम फॉर चेंज, ये एक चेंज का समय है, बदलाव का समय है। एंड हेयर कम्स द अकाउंटेबिलिटी की डिमांड फ्रॉम द पीपल ऑफ दिल्ली। नाउ दे स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स ऑफ आर्म गवर्नमेंट, दे स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट कि अच्छा मोहल्ला क्लिनिक तो हैं, बट क्या मोहल्ला क्लिनिक में नया स्टाफ आया, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां हैं क्या वो सही हैं, क्या हमें सारी दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही हैं, या जो टेस्ट कराए जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में, जो टेस्ट क्या वो स्टैंडर्डाइज हैं, क्या उन्हें उचित रेट पे दिया जा रहा है, क्या उन टेस्ट पे जो बॉन्ड साइन हुए हैं, जो आई विल से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच, क्या कोई करप्शन नहीं किया गया है। वाटर फ्री है बट क्या वो पानी साफ है, बिजली 24/7 है, क्या वो सच में है। इन सारे क्वेश्चन मार्क्स को धीरे 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 दिल्ली की जनता ने पहचानना शुरू किया। नाउ फ्रीबीज क्या आम आदमी पार्टी ने कम कर दी? जी नहीं, बिल्कुल कम नहीं की। फ्रीबीज कंटिन्यूअसली चलती ही रही। एंड पोस्ट दीज फ्रीबीज व्हाट यू कैन फाइंड कि फ्रीबीज दूसरी पार्टी ने भी ऑफर की इस चुनाव में। तो इस दिल्ली के इलेक्शन में आप लोग ये एक चीज समझ सकते हैं कि कैसे फ्रीबीज बोथ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैव ऑफर्ड। बट यहां पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है। यहां पे दिल्ली की जनता क्या देखती है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द फ्रीबीज, ये तो कोई भी देगा। फ्रीबीज ने इन्फ्लुएंस किया इलेक्शन, लेकिन एक बहुत बड़ा न्यूट्रल फैक्टर की तरह। नाउ द गवर्नमेंट सेज कि हमें अपने लीडर्स पे, पब्लिक सेज हमें अपने लीडर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, विच वाज नॉट देयर व्हेन इट कम्स टू द आप गवर्नमेंट। करप्शन एलिगेशंस, देन द ब्लेम गेम, जब आपको पावर मिली है, कभी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कभी आप सेंटर पे, बट दिस इज नॉट द राइट वे। देन यू गॉट ब्रूट मेजोरिटी इन योर एमसीडी इलेक्शंस एज वेल, बट वहां पे भी चैलेंजेस आए। तो दिल्ली की जनता ने शायद थोड़ी सी मैच्योरिटी शो की कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द फ्रीबीज, लेट्स गो बियॉन्ड द फ्रीबीज। ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस आई, इन्फॉर्म वोटिंग आई, नाउ दीज थिंग्स सेज कि सिर्फ प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा। इस इलेक्शन के अगर आप ब्रॉडर इंप्लीकेशंस देखेंगे, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था, इट कैन बी अ केस कि नाउ द दिल्ली मॉडल, द वे दिल्ली वोटर्स हैव बिहेव्ड shall be replicated at different levels। क्योंकि दिल्ली वोटर इज नॉट अबाउट द रूलिंग पार्टी, इट्स अबाउट मोर देन द फ्रीबीज। फ्रीबी हर कोई ऑफर कर रहा है। व्हाट आफ्टर फ्रीबी? क्या आप कुछ नया चेहरा लेके आ रहे हैं सीएम के लिए? क्या आप एफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहे हैं? क्या आप अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, या सिर्फ फ्रीबीज? दिल्ली ने परफॉर्मेंस के लिए वोट किया है। इनफैक्ट पहले जब आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनी तो भी उन्हें परफॉर्मेंस के लिए ही मैंडेट दिया। 67-62 सीट्स, इट्स लाइक यू गॉट द मैंडेट, जो एक मैंडेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये देखेंगे दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा अपने आप को मैच्योरिटी के साथ शो करते हैं, अपना रिजल्ट दिखाते हैं। और रिसेंटली आपने वोटिंग ट्रेंड्स भी देखे, 60% ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग हुई है, which is a huge number
when it is compared to other parts of India. So in such situations what you have to understand कि अब जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है तो सिर्फ वेलफेयर नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे. क्यों? रिमेंबर द पंजाब गवर्नमेंट या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, वहां पे भी फ्रीबी कल्चर आया, बट देन आपको कुछ कर्व करने पड़ते हैं सोशल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात ले लीजिए. महाराष्ट्र में भी हमें आई है आवाज कि थोड़े से हमको सोशल एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फ्रीबीज. पॉलिटिकल कल्चर इज मैच्योरिंग, दे नीड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो यहां लेसन्स आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप फ्रीबीज से वोटर को लुभा सकते हैं बट बांध के नहीं रख सकते. बांध के रखने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड देम गुड गवर्नेंस, यू हैव टू प्रोवाइड देम राइट एटीट्यूड. एंड सेकेंड, वी हैड द फेस ऑफ अरविंद केजरीवाल जी, देन बीजेपी का कोई फेस नहीं था. तो इट मीन्स कल्ट वोटिंग तो नहीं हुई है, पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड भी वोटिंग नहीं हुई. इट्स अबाउट द कैंडिडेट बेस्ड वोटिंग. ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी सीटें बीजेपी के पाले में चली गई हों. वी हैव अ गुड ऑपोजिशन इन फॉर्म ऑफ आम आदमी पार्टी अनलाइक प्रीवियस 2 टर्म्स. तो क्या दिल्ली के वोटर्स ने डेमोक्रेसी में दोबारा एक तरह से एक मजबूत अपोजिशन देने की कोशिश की है? सर्टेनली यस, इट कैन बी अ केस. तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह भी लर्निंग हो गई कि इट्स नॉट अबाउट द फेस, it's about your karma, it's about your work that will gain you votes, not your followers. Okay, so followers को वोट में कन्वर्ट करना is something where आम आदमी पार्टी थोड़ा सा चूक गई मेरे हिसाब से. Now फ्यूचर इलेक्शंस की मैं बात करूं, अगर शायद से अब ये फ्यूचर इलेक्शंस में भी हमको देखने को मिले जहां पे इट्स मोर देन फ्रीबीज की आवाज आए आम जनता की साइड से. विद दिस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सेइंग दैट somehow Delhi has certainly promoted, demanded performance from the politicians. Then shift from populism to governance. सिर्फ freebie नहीं, it should be beyond it. Then we will talk out, it is a wake up call for Indian politics. तो caste, class, creed और populism के नाम पे अब वोट नहीं मिलेगा. With this, that's all from my side. I hope this video enlightens you. चलो then, bye bye, take care, all the best. जय हिंद. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline.